दोस्तों इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर काफ़ी चर्चा है और चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है कि ये बिल आने से कई स्पॉन्सर्ड की लॉटियां डूब सकती है। अब इसमें इससे पहले अगर देखें तो 2-3 स्पॉन्सर्ड थे जिसमें सहारा था, बायजूस था। अब इन सारे स्पॉन्सरशिप की वजह से खतरे में है। अब बारी है ड्रीम 11 की। तो इन कंपनियों में समानता क्या है? अगर आपका जवाब है कि इन सभी कंपनियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित किया, स्पॉन्सर्ड किया, तो आप एकदम सही हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं है, भारतीय क्रिकेट टीम की जो जर्सी है, इन पर बड़े ब्रांड के नाम छपने के तुरंत बाद उनका बुरा हश्र हुआ। तो क्या ये संयोग था या फिर कुछ और? सच तो ये है कि भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए क्रिकेट जगत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा बीसीसीआई से बड़ा कोई नाम नहीं है और हर कंपनी बीसीसीआई के साथ किसी न किसी तरह की साझेदारी करना चाहती है क्योंकि ये बाजार में अपना नाम स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका साबित हो सकता है। अब बीसीसीआई ने अब बीसीसीआई के साथ किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी साझेदारी टीम स्पॉन्सर्ड करने की होती है, जिसका अर्थ होता है कि टीम के हर मैच में खिलाड़ी टीम स्पॉन्सर्ड के नाम वाली जर्सी पहनेंगे और इससे कंपनी को सबसे ज्यादा विज्ञापन का लाभ मिल सकता है। हालांकि यह सौदा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 21वीं सदी में इसके पीछे का जो इतिहास है कुछ हद तक अभिशपित है, श्रापित है। अब अगर समझेंगे आप कि ये कैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा इतिहास में चल लीजिए। बात करते हैं 2011 से। भारत के सभी टीम स्पॉन्सर्ड बीसीसीआई के साथ हिस्सेदारी थे, साझेदारी किया, न किसी और कानून के वित्तीय विवाद में फंस गए। जिसने भी साझेदारी किया वो भी किसी विवाद में फंसा है। अब इस लिस्ट में देखें तो सबसे नया नाम है ड्रीम 11 का, जो कि 2023 में भारत का टीम स्पॉन्सर्ड बना था। वर्तमान में भारत सरकार ने 21 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 लाए और इसे पास भी करवा लिया। अब इससे हुआ क्या कि रियल मनी गेमिंग ऐप पर पूर्ण रूप से बैन लगाने के बाद खुद को एक अनिश्चित स्थिति में ड्रीम 11 पा रहा है। अब ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के अनुसार से कोई भी ऐप या फिर गेम जिसमें रियल टाइम पैसा शामिल हो, यानी कि रियल टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना, पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। अब चाहे वह किस्मत पर आधारित हो या फिर एक्सपर्टीज स्किल पर, ड्रीम 11 स्किल आधारित श्रेणी में आता है, जहां की कंज्यूमर्स अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं और फिर खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन करने पर ज्यादा कमाई की उम्मीद में उस पर पैसा लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम 11 द्वारा प्रदान की जाने वाली जो वर्तमान में जो सेवा है उसकी प्रकृति को देखते हुए नया विधायक इस ऐप पर बैन लगा देगा, तो ड्रीम 11 भी बंद हो जाएगा। तो अब बात आता है कि कब लागू होगा ऐसे बैन ऐप पर प्रतिबंध। तो नया गेमिंग विधायक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है और अब ये जो विधेयक है उसको अधिनियम बनने के लिए केवल राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति साइन करेंगे और ये गेम बन जाएगा। मतलब कि गेम बंद हो जाएगा ड्रीम 11 और सहित और भी कई गेम हैं जिस पर बैन लग जाएगा और ये कानून बन जाएगा ये बिल जो है। तो ड्रीम 11 अब कानूनी पचड़ों में भी है। बीसीसीआई टीम स्पॉन्सर्ड के उस अनचाही लिस्ट में शामिल हो गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपनी हिस्सेदारी साझेदारी के बाद किसी न किसी तरह की परिचालना संबंधित समस्याओं में फंस गया है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, 2-3 एग्जाम्पल समझिए इसके बीसीसीआई के। सबसे पहला विल्स था, इसका स्पॉन्सर्ड बीसीसीआई का। विल्स 1996 की ये बात है और 1996 के क्रिकेट विश्व कप में प्रशंसकों ने भारतीय टीम की पहली रंगीन जर्सी पर विल्स का लोगो देखना शुरू किया। ये टीम के पहले स्पॉन्सर थे जिन्हें टीम का स्लीव प्रायोजक भी कहा जाता है और उस समय विश्व कप व्यावसायिक घरानों द्वारा आयोजित होते थे और 1996 के विश्व कप को विल्स ने ही स्पॉन्सर्ड किया था और अपने जुड़ाव के उन सालों में विल्स देश भर में दर्शकों के बीच में चर्चा का विषय बन गया, जिसने ब्रांड को व्यापक रूप से पेश किया।
स्टैंड पर दर्शकों और खास करके घर के स्क्रीन के सामने दर्शकों का ध्यान अट्रैक्ट हुआ, तो फिर उन्होंने अपना नाम वापस क्यों ले लिया? तो सैरोगेट विज्ञापन के नियम काफी सख्त होने लगे और इसी वजह से विल्स को टीम के साथ अपना संबंध खत्म करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले विल्स के अलावा जो प्रूडेंशियल जैसी कंपनियां हैं उसको लेकर भी वेंसन एंड हेजेड जैसी अन्य तंबाकू कंपनियां जो है इस तरह की संगठनों ने विश्व कप में स्पॉन्सर्ड किया था। इसके बाद अगर देखें तो सहारा के नाम आता है। सहारा कानूनी परेशानी और पतन का अगर बात करें तो बीसीसीआई से जुड़ने के बाद इसके बुरे दिन शुरू होने लगे। इसके लिस्ट में सबसे पहला नाम सहारा समूह का है। एक दशक में भी ज्यादा समय तक सहारा 2001 से 2013 तक का लोगो भारतीय क्रिकेट जर्सी का पर्याय रहा। 2003 विश्व कप फाइनल के दिल टूटने से लेकर 2011 के गौरव तक व्यापक प्रचार के बावजूद सहारा का वित्तीय साम्राज्य ढह गया। 3 करोड़ स्पॉन्सर्ड लगभग 24,000 करोड़ जुटाने के बाद सहारा समूह को नियामक उल्लंघन के लिए सेबी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमा राशि है उसको जमा करने के लिए आदेश दिया, लेकिन पालन न करने पर 2014 में उसके चेयरमैन हैं सुब्रत रॉय और उसकी गिरफ्तारी हुई। 2023 में उनके निधन के बाद भी निवेशकों ने धन वसूलने के प्रयास करते रहे। अब आया स्टार इंडिया का चढ़ाव और उतार में। स्टार इंडिया 2014 से 17 तक सहारा की जगह ली। कोहली और रोहित जैसे आधुनिक जो स्टार्स हैं उसके उदय के साथ इसका शुरू हुआ। जैसे इस ब्रांड की जो उपस्थिति है एक क्रिकेट युग का प्रतीक थे, लेकिन व्यावसायिक सफलताओं में गिरावट आई। वॉल्ट डिज्नी के स्वामित्व वाले स्टार को बाजार में अपनी प्रभुत्व का दुरुपयोग के लिए जांच में फंसना पड़ा। जांच बैठा गया जिसके कारण उसके कंपटीटर आयोजक में फंस गए। जांच होने लगी और बीच में हॉट स्टार के संघर्षों के कारण भी उसने जियो के साथ विलय करना पड़ा। अब जिससे जो प्रमुख ब्रॉडकास्टर रहा खिलाड़ी वो कमजोर पड़ गया। एक और नाम है आपको, ओप्पो। कम समय के लिए अनुबंध आया था ओप्पो का। ओप्पो 2017 से 2020 के बीच में 1079 करोड़ रुपए का एक बड़ा सौदा किया, लेकिन कम रिटर्न के कारण जल्दी ही बाहर निकल गया। नोकिया आया और इंटर डिजिटल के साथ पेटेंट विवादों के कारण कानूनी लड़ाई लड़ी और इसके साख दांव पर चढ़ गए, कमजोर हो गया। इसके बाद बायजूस आया। ओप्पो के वित्तीय शर्तों का सामना करते हुए इसमें कदम रखा, लेकिन जल्द ही खुद मुश्किलों में घिर गया बायजूस। 2023 में बीसीसीआई ने 158 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट को लेकर एनसीएलटी का रुख कर लिया, जिससे एडटेक दिग्गज की जो वित्तीय है वो मुश्किल में पड़ गया। बायजूस में उछाल आया और पतन की कहानी सोचिए। शुरू शुरुआत में देखें तो बीसीसीआई के प्रायोजक सौदे के रक्षक के रूप में इसकी तारीफ होने लगा बायजूस की। 2020 से 2022 तक जल्द ही एक और चेतावनी की कहानी बन गया और भुगतान में चूक, दिवालियापन, याचिकाओं और नियामक जांच के कारण चर्चित एडटेक यूनिकॉर्न क्रिकेट बोर्ड के साथ अदालत में एक अस्थायी समझौते के बावजूद अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था बायजूस। अब बारी आई है ड्रीम 11 की। अनिश्चित भविष्य है। 2026 तक जर्सी का स्पॉन्सर था ड्रीम 11। 2023 से 2026 तक इसका स्पॉन्सर्ड का टाइम था। बीसीसीआई द्वारा सट्टेबाजी में असली पैसा वाले जुए से जुड़े संबंधों को लेकर चिंता के बीच में ड्रीम 11 का जो वैलिड है उसकी समीक्षा की जा रही है। कंपनी पर पहले 1200 करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी को लेकर टैक्स की मांग की गई थी। हालांकि एक नोटिस वापस ले लिया गया था, लेकिन जीएसटी अधिकारियों द्वारा नए सिरे से जांच की उम्मीद है। अब स्पॉन्सर्ड पर भी सवालों के घेरे हैं कि ड्रीम 11 का क्या होगा। तो ड्रीम 11 का अंत कैसा होगा? गेमिंग बिल 2025 रेगुलेशन निश्चित रूप से ड्रीम 11 के ऑपरेशन के खिलाफ है, लेकिन यह वास्तव में फैंटेसी गेमिंग दिग्गज है उसके अंत नहीं है, क्योंकि वे अभी सदस्य मॉडल के साथ अपना ऐप चलाते रह सकते हैं, जहां पर खिलाड़ी बिना किसी वास्तविक पैसे लगाए गेमिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। हालांकि इससे उसकी बीसीसीआई टीम के जो स्पॉन्सर्ड बने रहने की संभावना है वो कम है, क्योंकि इससे उनके रेवेन्यू पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन इसका बीसीसीआई के साथ उनकी हिस्सेदारी पर भी असर पड़ना है। अंत में जवाब ये भी है, समझना ये भी होगा
कि ड्रीम 11 के लिए अभी थोड़ा-सा वक़्त और दीजिए और इसे समझिए कि क्या कुछ आगे होने वाला है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।